गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे बेटा हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 9 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। आपसे बोला है बेटा कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करना है, बनाना है। तो हम हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों, यहां पर इनकम एंड expenditure account for the year ending 31st March 2017। बेटा ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड क्लियर, फिर ये हमारा इनकम साइड, यही होता है। ये हेडिंग आप डाल देंगे। अब हमारा काम मैंने आपको बताया था, रिसीप्ट एंड पेमेंट का डेबिट साइड लिखिए और उसे हम कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड में। क्लियर। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन को, देखिए सबसे पहले दिया हुआ है टू बैलेंस बीडी। क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी। तो बीडी कौन सी बैलेंस शीट में जाता है बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, वो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का होता है। तो टू सब्सक्रिप्शन। अब देखिए सब्सक्रिप्शन हमें 3 सालों का दिया हुआ है। जब हमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट टुकड़ों में दी हुई है और करंट ईयर की अमाउंट अलग से दी हुई हो, तो हम डायरेक्ट कौन से ईयर की उठा लेंगे, करंट ईयर की, 2,30,000। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो आपको देखिए क्लियरली बोला है कि शुरू में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,000 का। तो आपको पता है एड ओपनिंग एडवांस। बेटा कितना है ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, 2,000। पक्की बात। और फिर साथ ही आपसे ये भी कह रहा है कि क्लब में 100 मेंबर है और हर मेंबर कितना सब्सक्रिप्शन देता है, 2,400 का। तो आप मुझे बताइए हिसाब से हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए, 2,400 के हिसाब से 100 लोगों से 2,40,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हमें मिला कितना है, केवल 2,32,000। तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपका 8,000 का कौन सा सब्सक्रिप्शन होगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन एट दी एंड। लास्ट का एक्रूड सब्सक्रिप्शन हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। क्लियर। बात समझ में नहीं आया, वीडियो रिवाइंड करके आप दोबारा से इसे देख सकते हो। एक बार और बता दूं, सब्सक्रिप्शन हमें 2,400 रुपए के हिसाब से 100 मेंबर्स के कितने मिलने चाहिए, 240। हमें इस साल का मिला कितना, 230 के साथ ही पिछले साल एडवांस कितना मिल गया था, 2,000। यानी कुल मिला के 232 तो हमें मिल चुके हैं, जबकि मिलने कितने चाहिए थे, 240। तो 8,000 का हमारा क्या हो जाएगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। क्लियर है। ये सब्सक्रिप्शन हमने लिख दिया। सब्सक्रिप्शन के बाद आप आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बेटा नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल नेचर का है, बिल्डिंग के लिए मिला हुआ है, हम इसमें नहीं लिखेंगे। उसके बाद है लेगेसीज। बेटा लेगेसीज होती है वसीयत से मिली हुई चीज, ये भी कैपिटल नेचर की होती है, ये भी नहीं आएगी। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर बेचा। अब पुराना फर्नीचर बेचा है 6,000 का और कह रहा है बुक वैल्यू पर। आपको पता है फर्नीचर को बेचने की एंट्री तो इसमें नहीं आती, लेकिन उसका प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन आता है, प्रॉफिट लॉस और डेप्रिसिएशन आता है। तो देखिए क्लियर कह रहा है बुक वैल्यू पर बेचा, इसका मतलब 6,000 का फर्नीचर 6 में ही बेचा है। क्लियर है। तो इसका मतलब इसमें तो हमारा कोई भी डेप्रिसिएशन प्रॉफिट या लॉस होगा नहीं। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। अब मुद्दा यहाँ ये है बेटा कि हमें ये बताया ही नहीं है कि फर्नीचर स्टार्टिंग में बेचा कि लास्ट में बेचा। हमसे सुनिए, फर्नीचर स्टार्टिंग में बेचा गया कि लास्ट में बेचा गया, ये हमें बताया ही नहीं है। अगर फर्नीचर शुरू में बेचता है तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, और अगर फर्नीचर ईयर एंड के लास्ट में बेचा जाएगा तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। समझ रहे हो मेरी बात, एक बार फिर से सुनिए। हमें ये तो कह दिया कि 6,000 का फर्नीचर बुक वैल्यू पे बेचा, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि ये बुक वैल्यू जो 6,000 की है ये ओपनिंग वाली है कि क्लोजिंग वाली है।
यानी हमने फर्नीचर साल के शुरू में बेचा कि हमने साल के लास्ट में बेचा, तो ये हम मानेंगे कि फर्नीचर को शुरू में बेचा है कि लास्ट में बेचा है। और ध्यान रखिए जो आप माने वो आप नीचे नोट डाल के लिख के आएंगे एग्जाम में भी। इस वजह से आपका आंसर बुक के आंसर से कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। अगर आप स्टार्टिंग में मानेंगे तो आपका आंसर अलग आएगा क्योंकि वहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, और अगर आप लास्ट में सेल आउट करते हैं तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होकर सेल आउट होगा, तो आपका आंसर कुछ डिफरेंट आएगा। तो आइए देखिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अगर ये फर्नीचर कब बेचा गया है, लास्ट में बेचा गया है मानते हुए हम इसको करते हैं, तो डेप्रिसिएशन हमारा इसका आएगा। जो डेप्रिसिएशन हम देखेंगे नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम उससे समझेंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग, ये भी इसमें नहीं आएगा। अब आएगा हमारे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये एक साइड तो हो गया, डेप्रिसिएशन वाली जो बात है वो अभी आपने खर्चे साइड आएगी, देखेंगे कैसे लिखेंगे, मैं समझाऊंगी भी आपको। तो देखिए अब आते हैं पेमेंट साइड। तो सबसे पहले है बेटा सैलरीज, तो टू सैलरीज एंड वेजेस। कितनी है सैलरी एंड वेजेस? 1,40,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं, हम एज इट इज लिख देंगे 1,40,000। उसके बाद फेट एक्सपेंसेस नहीं, उसके बाद है 10% इन्वेस्टमेंट। आप सब जानते हो बच्चों इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आता, लेकिन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इसमें आता है, तो आप इंटरेस्ट यहां लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और ध्यान रखना ये एक्रूड है। एक्रूड क्यों है वो भी सुनना। आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता तो रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ होता ना, वो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट मिला नहीं है। तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, अब वो इंटरेस्ट समझना। बेटा इन्वेस्टमेंट कितने थे? 1,13,000 की, लेकिन ध्यान रखना इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, बुक वैल्यू पे नहीं मिलता है। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? इस साल खरीदा हुआ तो 1.5 लाख है फेस वैल्यू, और स्टार्टिंग में भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़े थे 1,70 के, तो बेटा 1,70,000 पे तो हमें पूरे साल का मिलेगा 10%, तो कितना हो जाएगा? 17,000 का। और जो हमने इस साल खरीदे हैं 1,50,000 के, उस पे मिलेगा वही 10%, लेकिन कितने महीने का? 6 मंथ का, तो वो कितना हो जाएगा हमारे? 7,500। इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 24,500। क्लियर है? यानी फिर कह रही हूं इन्वेस्टमेंट तो नहीं आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमारे इनकम साइड में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फैट एक्सपेंसेस। तो बेटा खर्चा है तो टू फैट एक्सपेंसेस, बेटा कितना है? फैट एक्सपेंसेस 7,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन है नहीं, एज इट इज हम इसको लिख देंगे। उसके बाद है अपकीप ऑफ ग्राउंड, टू अपकीप ऑफ ग्राउंड। अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना है? 8,000। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद है एंटरटेनमेंट मटेरियल। अब एंटरटेनमेंट मटेरियल को समझिएगा, टू एंटरटेनमेंट मटेरियल। अब देखिए एंटरटेनमेंट मटेरियल का हमने पेमेंट कितना किया है बेटा? 65,000। आप सब जानते हो शुरू का बकाया माइनस होता है, लेकिन वही माइनस होता है जो हमने पे किया है। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लियर बोला है कि जो हमने पे किया है उसमें लास्ट ईयर का 2,000 है, तो लेस कितने कर देंगे? प्रीवियस ईयर के कितने हैं? 2,000। कितना हो गया बेटा? 63,000। अब ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, तो देखिए इसमें लेस क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। इसका क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक 28,000। इस तरीके से स्पोर्ट्स मटेरियल का पैसा कितना आ जाएगा बेटा? हमारा 35,000। क्लियर? उसके बाद है एडवांस फॉर बिल्डिंग। तो बेटा ये बिल्डिंग फंड में से क्या हो जाएगा? हमारे माइनस हो जाएगा। बिल्डिंग फंड से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आइए इंटरनेट चार्जेस। तो टू इंटरनेट चार्जेस। बेटा इंटरनेट चार्जेस हमारे कितने हैं? 1,500। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है आउटस्टैंडिंग है, तो वो ऐड कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,500 रुपए। टोटल कितने हो जाएंगे? 3,000 रुपीज। उसके बाद आइए
ऑनोरियम, तो 2 ऑनोरियम। बेटा ऑनोरियम क्या होता है? मानदेय। आप किसी को अपने यहाँ किसी चीज के लिए बुला रहे हो तो उसके उसके सम्मान में आप उसे जो पेमेंट करते हैं वो क्या होता है? ऑनोरियम, मानदेय। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मानदेय। ऑनोरियम हो गया। अब है सीडी। अब बेटा हम सीडी इसमें नहीं लिखेंगे, ये कहाँ जाएगा? हमारे बैलेंस शीट में। अब देखिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखने से छूटी तो नहीं है, तो मेन इंफॉर्मेशन जो आपकी छूट गई है वो है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड मशीन। तो 2 डेप्रीशिएशन। अब बेटा सबसे पहले बात करूं तो मशीन की, तो बेटा मशीनरी पर आपका डेप्रीशिएशन, मशीनरी थी कितने की? देखो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में के हिसाब से शुरू के बैलेंस में मशीन दी हुई है 60,000 की। तो मुझे बताओ 60,000 पे अगर आप 20% लगाओगे तो कितना आएगा? डेप्रीशिएशन 12,000 का। अब फर्नीचर पर लगाएं, किस पे लगाएं? फर्नीचर पर। अब इसे समझो, हमारे पास शुरू में फर्नीचर कितने का था? 80,000 का। अब सुनना ये बात, 80,000 के फर्नीचर में से हमने कितने का फर्नीचर बेच दिया? 6,000 का। बचा कितना? 74 का। अब सुनना, अगर ये 6,000 का फर्नीचर अगर मैं शुरू में बेच दिया होता तो डेप्रिसिएशन लगता 74,000 पे, लेकिन यही 6,000 का फर्नीचर हमने लास्ट में जाके बेचा है तो हमारा डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा 80,000 पे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम स्टार्टिंग में बेचा हुआ मानते हैं तो डेप्रिसिएशन 74 पे लगेगा, और लास्ट का बेचा हुआ मानते हैं तो डेप्रिसिएशन 80,000 पे लगेगा। तो हम यहाँ क्या मान के कर रहे हैं? स्टार लगा दीजिए 80,000 पे। कितने पे? 80,000 पे। कितना परसेंट? 20%। तो ये होगा 16,000। हो सकता है हमारा आंसर बुक से मैच ना करे, क्योंकि बुक में हो सकता है माना गया हो कि शुरू में बेचा है। ठीक है, तो आप जो माने आप लिखें। कितना आया बेटा? ये 28,000। क्लियर है? और कोई चीज हमारी छूटी नहीं है। बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 2 एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी 2 सरप्लस। क्या हो जाएगा? 2 सरप्लस। बेटा आप टोटल लगाइए, इस साइड का टोटल तो कितना हो रहा है? 2,64,500। और इसमें से आप इन सबको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 55, 22, 28, 140, 155, 195 और 28, 1,23,000। तो ये आ जाएगा आपका 41,500। देखिए, जबकि आपकी बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42,700। 1,200 रुपए का डिफरेंस है बेटा। ये 1,200 रुपए का डिफरेंस हमारा किसका है? डेप्रिसिएशन का। ये बुक में ये डेप्रिसिएशन, बुक के सामने जो सॉल्यूशन है उसमें डेप्रिसिएशन 74 पे लगाया गया है। तो अपने आप 1,200 रुपए का डेप्रिसिएशन कम आएगा और आपका सरप्लस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपके आंसर और बुक के आंसर में क्या होगा? फर्क होगा। फिर से सुनिए, अगर आप फर्नीचर शुरू में बेचा हुआ मानेंगे तो आपका बुक का आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन लास्ट में बेचा हुआ मानेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं होगा। लेकिन आपका बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा? इक्वल आएगा। इसके लिए आप नोट डालेंगे कि ये माना है हमने कि लास्ट में क्या किया गया है? बेचा गया है, सरप्लस आ गया। अब क्या बनाएंगे बेटा हम? ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा क्या निकलेगा? कैपिटल फंड। तो बनाइए ओपनिंग बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी आप इसके लिए लिख सकते हैं। बेटा साल के शुरू की सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है, आप इसी में लिखेंगे। तो साल की स्टार्टिंग में आपको देखो बीडी से तो क्या मिल जाएगा? कैश। तो कैश इन हैंड, ये एसेट साइड है ना, कैश इन हैंड। कितनी आपकी कैश इन हैंड? 20,000। फिर आपको स्टार्टिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है, कितना? 17,000। इन्वेस्टमेंट वो कितने दिए हुए? 1,20,000 के। फिर
फर्नीचर कितना दिया हुआ है हमारा 80,000 का, शुरू में तो 80 का ही था ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 13,000 के। मशीनरी भी स्टार्टिंग में ही थी, कितनी थी मशीनरी 60,000 की। एंटरटेनमेंट मटेरियल के क्रेडिटर्स भी थे, क्रेडिटर फॉर एंटरटेनमेंट मटेरियल कितने थे 5,000 की। एडवांस सब्सक्रिप्शन भी था आपका 2,000 का, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था 2,000 का। बिल्डिंग फंड भी पड़ा था बेटा शुरू में, बिल्डिंग फंड कितने का था 50,000 का। और कोई इंफॉर्मेशन ओपनिंग थी नहीं, तो आपके कितना हो जाएगा बेटा बैलेंस फिगर कैपिटल फंड, क्या हो जाएगा कैपिटल फंड। लगा लीजिए आप टोटल, तो आप देख रहे हैं इस साइड का टोटल आ रहा है 3,10,000। इसमें से आप 57,000 हटा देंगे तो कितना बचेगा 2,53,000। ये हो गया कैपिटल फंड। अब इस कैपिटल फंड को लेते हुए हम क्या बना लेंगे बैलेंस शीट। देखिए हमारी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। बुक से मैच नहीं होगी, मैं फिर कह रही हूं, क्योंकि बुक में आपको आंसर जो दिया हुआ है वो फर्नीचर को शुरू में बेचने से दिया है और हमने क्या माना है लास्ट में बेचा हुआ। क्लियर। अब यहां बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन पूरा लिख देंगे। अब देखिए वही तरीका पुराने वाली के भी आप पे आगे बढ़ते जाइए। तो सबसे पहले कैश इन हैंड, तो अब इसमें सीडी वाला आएगा। कितना है कैश इन हैंड 44,500। क्लियर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब ढंग से सुनना बेटा, आप मुझे बताइए लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 17,000, जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखोगे तो पिछले साल का मिला था 8,500। तो बचा हुआ 8,500 आपका क्या होगा एक्रूड ही तो होगा, तो वो 8,500 इस साल के में भी आएगा। और करंट ईयर का कितना है आपने अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखा था 8,000 का बाकी था, तो कुल मिला के सब्सक्रिप्शन कितना बाकी है 16,500। उसके बाद आएगा 10% इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितना था 1,20 का। एड परचेज हमने परचेज कितने का कर लिया 1,13,000 का। कुल मिला के कितने का हो गया 2,33,000 का। क्लियर। उसके बाद आप देखिए एसेट साइड में लाइन से ही चलती जाइए। पुराना क्या था फर्नीचर, अब ढंग से सुनना। फर्नीचर कितना था 80,000 का, लेस डेप्रिसिएशन 16,000 का। कितना बचा 80,000 64,000 और 64,000 में से लेस क्या कर देंगे सेल। कितने का बेच दिया हमने 6,000 का, तो आप ही बताइए बचा कितना 58,000 का। क्लियर है। उसके बाद था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बस उसी को चले। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितने के थे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 13,000 के बेटा शुरू में थे। रिसीप्ट एंड पेमेंट में देखो ना हमने नए खरीदे ना हमने बेचे ना इन पे डेप्रिसिएशन लगा, तो ये एज इट इज इसमें भी आ जाएंगे। उसके बाद है मशीनरी। अब मुझे बताइए मशीनरी कितने की थी 60,000 की थी। लेस क्या कर दोगे डेप्रिसिएशन 12,000 का, तो वैल्यू कितनी रह गई 48,000। अब एक चीज और रह गई आपकी, याद आ रही है क्या एंटरटेनमेंट मटेरियल का स्टॉक। तो स्टॉक ऑफ एंटरटेनमेंट मटेरियल, एंटरटेनमेंट मटेरियल कितना 28,000 क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। ये हमारी हो गई एसेट साइड। अब आइए लायबिलिटी साइड में।
तो बेटा लाइबिलिटी साइड में वही पुराना देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। क्रेडिटर फॉर एंटरटेनमेंट मटेरियल, क्रेडिटर फॉर एंटरटेनमेंट मटेरियल, आप मुझे बताइए शुरू में 5,000 बाकी थे, उसमें से केवल 2 का पेमेंट हुआ है, तो 3,000 तो आज भी क्या पड़े हैं, बाकी ही पड़े हैं। उसके बाद आइए एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो आप देखिए बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे तो अगले साल का सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला हुआ है, 2,500 रुपये मिला हुआ है। क्लियर। उसके बाद आएगा बेटा बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड पिछले वाली के हिसाब से आगे बढ़ते जाइए, फिर कोई नई चीज आई है तो आप इसमें इसको पुट कर दीजिए। तो बेटा बिल्डिंग फंड कितना है, देखो 50,000 का हमारा बिल्डिंग फंड है, इसमें प्लस क्या कर देंगे, डोनेशन, डोनेशन मिला है ना, कितने का मिला है, 45,000 का, कितने हो गए 95,000, प्लस गवर्नमेंट ग्रांट, ये भी तो बिल्डिंग के लिए मिली है ना, वो कितनी मिली है 80,000 की, टोटल कितना हो गया 175। इस 175 में से लेस क्या कर देंगे, एडवांस, हमने पेमेंट कर दिया ना एडवांस का 16,000 का, तो मुझे बताइए बिल्डिंग में कितने रह जाएंगे, बिल्डिंग फंड में 1,59,000। क्लियर है। उसके बाद बात करें तो एक चीज और है, इंटरनेट चार्जेस आउटस्टैंडिंग थे, तो वो हम यहां लिखेंगे ना, इंटरनेट चार्जेस, आउटस्टैंडिंग इंटरनेट चार्जेस कितने हो गए हमारे 1,500 रुपए। क्लियर। अब लास्ट हमारा क्या आया, कैपिटल फंड। देखिए बेटा कैपिटल फंड में हमारे कितने थे, 2,53,000, एड सरप्लस, बच्चे सरप्लस कितना है हमारा 41,500, और एड लेगेसीज, लेगेसीज कितनी है 5,000 की, कितनी है लेगेसीज 5,000 की। तो देखिए कितना हो गया हमारे 2,53,000 प्लस 41,500 और प्लस 5,000, तो ये कितना टोटल हो गया 2,99,500। क्लियर है। बोथ साइड का टोटल लगाइए तो आपका टोटल आ जाएगा बेटा ये 3,00,000 0 5 1,500 500 500 0 5 और 5 4,65,500 और इधर का भी आपका टोटल हो जाएगा 4,65,500। यहां पर भी हमारे बैलेंस शीट में 1,200 रुपए का डिफरेंस है, वो केवल उसी की वजह से है, फर्नीचर की वजह से, क्योंकि हमने फर्नीचर का सेल क्या माना है लास्ट के एंड में। तो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे माना गया है कि फर्नीचर वित्तीय वर्ष के अंत में बेचा गया है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे एज्यूम दैट फर्नीचर सोल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फिर कह रही हो बिगिनिंग में मानोगे तो 74 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, लास्ट में मानोगे तो 80 पे लगेगा, और उसी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे आंसर में क्या है, फर्क आया है। इस तरीके से बेटा आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।